हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राठौर रिव्यू। पॉकेट में आसमान लेटेस्ट एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। रानी जो होती है वो नर्स की जो उसे जॉब मिली होती है, उसके लिए वो अनीशा के पास इंटरव्यू के लिए जाने वाली होती है, पर उसे ऐसा लगता है कि कहीं अनीशा उसे पहचान ना ले, इसलिए वह अपनी लुक को चेंज करने की कोशिश करती है, पर वह हर लुक में पहचानी जा सकती है। और तभी वहाँ पे हम देखते हैं कि रतिका उसे बोलती है कि तू पहले अच्छे से अपनी एप्रियन वगैरह पहन के तो तैयार हो। फिर वह फाइनली एक सैनिटरी मास्क को जो होता है वो यूज़ करती है और एक मॉल यूज़ करती है, जिसकी वजह से फिर कोई उसे पहचान नहीं पाता। और यहाँ पे हम देखते हैं वो अपनी बेटी ध्वनि को बुलाती है और ध्वनि जो होती है वो उसे पहचान नहीं पाती, तो वो बोलती है कि माताश्री ने अभी मुझे बुलाया था, पर वो कहाँ गई मुझे पता भी नहीं। फिर वो उसकी माँ जो होती है रानी, वो उसके साथ मस्ती करती रहती है, मैं ही तेरी मुझे तेरी माँ ने भेजा है। तो फिर वो यह सोचती है कि तू झूठ बोल रही है। फिर बाद में वो अपनी आवाज़ में बोलती है, तो वो बोलती है कि माँ मुझे तो आप पहचान में भी नहीं आ पाई। तभी यहाँ पे हम देखते हैं, तो फिर वो पूछती है कि आप किसी फैंसी कंपटीशन में जा रही हो, तो बोलती है हाँ। फिर यहाँ पे हम वो उसे गले लगा लेती है और वो उसकी फिर वहाँ से निकलती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि अनीशा जो होती है वो इंटरव्यू लेने के लिए बैठी रहती है, तो उसे बोलती है कि अगर किसी पेशेंट को अर्जेंटली तुरंत ही बोतल चढ़ाना हो तो ग्लूकोज की, तो फिर आप क्या करोगे, तो वो उस पे वो करके बताओ। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो रानी होती है वह जैसे ही ग्लूकोज चढ़ाने की कोशिश करती है, तभी उसे टेबल पे अपना नाम दिख जाता है, तो वो देख के बहुत परेशान हो जाती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो रितिका होती है वो ध्वनि को लेके जाती रहती है, बिकॉज उसके साथ में जाना होता है, एक इमरजेंसी केस आ जाता है, पेशेंट के पास जाना होता है, जिसकी वजह से वह ध्वनि को घर पे अकेला नहीं छोड़ती, इसलिए वो उसके साथ उसे लेके जाती है। और जैसे ही अकेले जाती है तो वो आइसक्रीम के लिए बोलती है कि कितनी गर्मी लग रही है, तो क्या हमें आइसक्रीम नहीं खाना चाहिए। तो इतना सोच के फिर वो उसे आइसक्रीम के लिए बोलती है कि चलिए ना आइसक्रीम खिला दीजिए। और यहाँ पे दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रानी जो होती है वो अपने नाम की वजह से थोड़ी घबरा सी जाती है कि कहीं अभी अनीशा ने यह देख लिया और तो फिर वो परेशान हो जाती है, उसे पहचान जाएगी और फिर वो इस चीज़ को तहकीकात करने लगेगी। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उस वजह से गड़बड़ी करती रहती है, बार बार उसे बोलती है कि क्या हुआ, तुम्हें कुछ दिक्कत हो रही है। तभी यहाँ पे दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ध्वनि आइसक्रीम खाती है तो गिरा देती है। और यहाँ पे तो उसी रास्ते से दिग्विजय जो होता है वह हॉस्पिटल के लिए जाता रहता है। तभी हमें देखते हैं कि जैसे ही वह उस साइड से जाता है तो उसे ध्वनि को देख लेता है, और ध्वनि को देखते ही वह अपनी गाड़ी रोकने के लिए कहता है, और वह जैसे ही उतरकर गाड़ी से जो ध्वनि की ओर तरफ जाने लगता है, और जैसे ही वह उसकी तरफ जाने लगता है तभी एक ऑटो वाला आ जाता है, और ऑटो में वह बैठ के रतिका के साथ चली जाती है, ऑटो में बैठ के चली जाती है और ध्वनि भी उसके साथ ही चली जाती है। तभी वह उसके पीछे भागता रहता है, पर उसे नहीं मिल पाती। यहाँ पे हम देखते हैं कि इस वजह से फिर वह उसे ऐसा लगता है कि यह तो वही लड़की है जो मुंबई में मिली थी, और पर परी आज यहाँ पे कैसे। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि अनीशा के पास उसके एक ड्राइवर का कॉल आ जाता है, और यहाँ पे हम देखते हैं कि रानी जो होती है वह सोचती है कि किसी भी तरीके से मुझे यह नाम छुपाना पड़ेगा, वरना अगर अनीशा को पता चला तो फिर शक हो जाएगा और मेरे ऊपर। और यहाँ पे रानी जो होती है वो कोशिश करती है कि किसी तरीके से उसका नाम हट सके यहाँ से उस पेपर को। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो बोलती है कि तुम इस तरीके से काम करोगी तो काम कैसे चलेगा। यहाँ पे अनीशा जो होती है उसे डांट लगा देती है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि दूसरी तरफ की जो रानी होती है वो घर पे आती है, तभी रतिका को बताती है कि जो हुआ है सारा कुछ किस तरीके से अनीशा को फेस कर रही थी। तभी वो बोलती है रतिका कि आज तो बड़ी मुश्किल से मैंने वह काम देखा, और जैसे ही वह नाम देखा तो
छुपा पाया, और अगर जैसे ही मैंने नाम देखा तो मेरा तो गला ही सूख गया। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, और यहाँ पे वो बहुत परेशान हो जाती है। यहाँ पर रितिका जो होती है और समझाने की कोशिश करती है, लेकिन अब इस तरीके से कैसे होगा, तूने अपने पापा को बताया क्या? तो क्योंकि वह परेशान होती रहती है इस बात से कि ध्वनि का ऑपरेशन हो जाए, क्योंकि ध्वनि की आंखों में दिक्कत हो रही है। तो यहाँ पे वो उसे इसलिए बोलती है कि जल्दी से अगर वह सही हो जाएगा तो फिर मुझे किसी से डरने की ज़रूरत नहीं रहेगी। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि जो निरंजन होते हैं वो अपनी बहू के साथ यहाँ पे आ चुके होते हैं अहमदाबाद को रानी को ढूंढने के लिए। तभी यहाँ पे वो ढूंढने की पूरी कोशिश करता है मणिनगर एरिया में, पर यहाँ पे वो मिलती ही नहीं। तो फिर किसी को पता ही नहीं रहता कि वहाँ पे, क्योंकि उसने अभी तक किसी देखा नहीं होता। तभी वो उसकी फ्रेंड को कॉल करने की कोशिश करते हैं जो रितिका के पास ही, पर रितिका का नंबर मिलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वह बोलते हैं कि हमें पुलिस कंप्लेंट करनी चाहिए। तभी वो पुलिस कंप्लेंट करने की सोचते हैं। फिर उसे ऐसा लगता है कि शायद वो हो सकता है कि रितिका के पास गई हो, और यहाँ रानी जो होती है वो रितिका के घर पे ही होती है, खाना खाने के लिए बैठी रहती है। तब पर रितिका उसे बोलती है कि तू खाना क्यों नहीं खा रही? कुछ तो बोलती है कि मुझे खाना खाने का मन नहीं कर रहा। अरे यार, मैं क्या करूं? और यहाँ पे हम देखते हैं कि रानी जो होती है वह बहुत ही अभी भी टेंशन में रहती है कि क्या करेगी, वह किस तरीके से सब कुछ मैनेज करेगी। और यहाँ पर रितिका समझाती है कि तू इस तरीके से क्यों टेंशन ले रही है, तुझे अपने जितने दिन तक यहाँ रहना है तू रह सकती है, तू टेंशन मत ले। और यहाँ रही बात ध्वनि की, तो ध्वनि को भी मैं संभाल लूँगी। तो बस उसे बताती है कि उसे आँखों की कंडीशन बहुत ख़राब है। तभी यहाँ पे एक डिलीवरी बॉय जो होता है वो आता है और डोर नॉक करता है। तो वह सोचती है कि कौन होगा इस वक्त। और यहाँ पे हम देखते हैं कि निरंजन जो होता है वो रितिका के घर का पता लगाते वहाँ पर जहाँ पे वो जाते हैं, तो रितिका वहाँ से कमरा खाली कर चुकी होती है। और यहाँ पे हमें देखते हैं कि वो बोलती है उससे कि वो हो सकता है कि वो उसकी जो बहू होती है वो बोलती है कि हो सकता है कि वो आई हो और चली गई हो एक दिन ही में फिर और रही होती है। आपने हमेशा उसे समझाया है कि उसकी अपनी लड़ाई लड़ने दीजिए पापा, और अब आना होगा तो आ जाएगी और फ़ोन करेगी। हर बार वो जैसे ही अब आपको चिट्ठी लिख रही थी उस तरीके से वह फ़ोन भी तो कर सकती थी ना आपको आने से पहले, पर उसके नहीं किया। तो उसे अपनी लड़ाई खुद लड़नी है। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो यहाँ पे देखते हैं कि वो बहुत परेशान हो चुकी होती है। और यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कि रानी जो होती है वो ध्वनि को बताती है कि आज से आप डे केयर स्कूल में जाएंगे, तो वहाँ पे आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, नए फ्रेंड्स मिलेंगे, नए टीचर्स मिलेंगे। और आपको एक अच्छी बात बताऊं, यहाँ पे आप वहाँ पे यूनिफॉर्म को नहीं पहन के जाना होगा। तो इस बात से वह बहुत खुश हो जाती है। फिर उससे पूछती है कि तो तब मैं अपनी फेवरेट फ्रॉक पहन के जाऊँगी, पिंक वाली। तो यह सब चीज़ वो बोलती है तो बोलती है कि हाँ बिल्कुल। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो दिग्विजय होता है वो याद करता रहता है उसी बच्ची को। तभी वहाँ पे जो अनीशा होती है वो आती है, और अनीशा जो होती है उसे पूछती है, बोलती है कि तू कहाँ खोया हुआ है, तूने अपनी शर्ट के बटन भी उल्टे लगाए हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं वो बताता है कि आज वो लड़की जो हमने देखा था, पर उसकी वो आज मुझे यहाँ पे दिखी। तो उसे बोलता है कि लेकिन उसके पेरेंट्स कितने लापरवाह हैं, जो उसको अपने सर्जरी की ज़रूरत है और वह यहाँ पे अभी तक उसके साथ इस तरीके से लापरवाही कर रहे हैं। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसे बोलती है कि हो सकता है वह आके चली गई हो एक दिन में। तो बोलता है कि हाँ हो सकता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि रानी जो होती है वह अपने सपने को टूटता हुआ देखती है, तो उसको बहुत तकलीफ़ होती है।
वो याद करती रहती है कि किस तरीके से वो किस जल्दी से डॉक्टर बनने के सपने देख रही थी, कि आज भी उसका सपना इतने समय हो गए पर उसका सपना जो है अभी तक अधूरा ही रह गया। तो यह चीज़ याद करते हुए उसे रोना आता है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो दिग्विजय होता है वह उसे बोलता है कि हमें उस बच्ची को ढूंढना चाहिए और उसका इलाज करवा देना चाहिए। और फिर उसको पेरेंट्स के इतने लापरवाह हैं जो फॉर्म भी नहीं भरे। अगर फॉर्म भर दिए होते तो उसका ट्रीटमेंट कितनी जल्दी स्टार्ट हो चुका होता। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो रानी होती है वो ध्वनि को लेके आ जाती है उस केयर स्कूल में। और यहाँ पे वो अपने स्कूल में जैसे ही आती है वहाँ पे तो वो सारी बच्चों से मिलने लगती है। और यहाँ पे जो टीचर्स होती हैं वो उसे बताती हैं कि असरोटी दिखाती है कि आप टेंशन मत लीजिए, मैं समझ सकती हूँ कि आप यहाँ पे परेशान हो रही हो अपने बच्चों को लेके, पर हम यह स्कूल 12 साल चला रहे हैं तो आप बिल्कुल भी परेशान ना होइए। और 5 बच्चों के लिए केयर टेकर रहती है तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। तभी वो उसे बोलती है कि लेकिन यहाँ पे जो स्कूल में जो वॉचमैन है वो तो आए नहीं गेट पे, मैंने देखा। तो बोलते हैं कि वो आए जाएंगे। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जैसे ही जो रानी होती है वो हॉस्पिटल में पहुंचती है तो एक सर्जरी के लिए जाते रहते हैं। तभी वो एक नर्स को इंस्ट्रक्शंस देते हैं। तो जैसे ही वो इंस्ट्रक्शन देते हैं तो वो रानी बोलती है कि लेकिन सर आपको अगर किडनी के लिए आप कर रहे हैं तो आपको पहले ऑक्सीजन और आपको वो टेस्ट बताती है कि आप टेस्ट करवा सकते हैं। तो वहाँ पे उस डॉक्टर जो होते हैं बोलते हैं कि तुम नर्स हो तो आप अपना काम करो, तुम इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे फॉलो नहीं कर रहे, तुम्हें फॉलो करने है ना, किसी को इंस्ट्रक्शन देने को ज़रूरत नहीं। तो यह सुन के वो थोड़ा अब्रश हो जाती है क्योंकि अब सब लोग उसके ऊपर हंसते हैं। तभी जो मैन डीलर होते हैं तो वह आती है और वह उसे बोलती है कि क्या हुआ, तुम लोग इस तरीके से हंस क्यों रहे हो। तो वो यहाँ पे बोलती है कि मैम यहाँ पे एक नर्स नहीं, यह डॉक्टर नर्स आई है जो कि डॉक्टर की तरह हमें इंस्ट्रक्शन भी दे रही है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो डीलर होती है उनकी वो सबको काम बताती है कि आपको किस तरीके से सेक्शन में जाना है। तभी हम देखते हैं कि रानी को और उसकी फ्रेंड को वो गायनेकोलॉजिस्ट में भेजती है। यहाँ पे दिग्विजय रहता है तो यह सुन के ही रानी के होश उड़ जाते हैं। उसे ऐसा लगता है कि आज पहले ही दिन मुझे गायनेकोलॉजी का सेक्शन मिल गया। भगवान कान्हा जी आप क्या करना चाहते हैं इस तरीके से। तभी रानी जो होती है वो बहुत परेशान हो जाती है। उसे ऐसा लगता है कि कहीं दिग्विजय उसे पहचान ना ले। और यहाँ पे रानी के तो होश ही उड़ जाती है कि अब क्या होगा। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि रानी जो होती है वह इस बात से परेशान बहुत ही घबरा सी जाती है। अगर डॉक्टर दिग्विजय को पता चल गया तो रानी जो है वह इस हॉस्पिटल में नर्स तो फिर नर्स बनने के आई है तो क्या होगा। और यहाँ पे हम देखते हैं कि अभी भी अपना फेस मास्क से कवर कर रखी होती है क्योंकि वह बोल देती है कि मुझे थोड़ी एलर्जी और इन्फेक्शन है तो इसकी वजह से। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वह जैसे ही समझती है कि उसको गायनेकोलॉजी सेक्शन में जाना है, वहाँ पे दिग्विजय काम करेगा, उसके साथ ही उसको रखना है, तो बहुत ही नर्वस हो जाती है कि कैसे जाएगी और कैसे उसे फेस करेगी। तो वह बोलती है कि भगवान जिस अतीत में भाग के मैं आई थी 5 साल पहले, वहाँ पे उस अतीत में मुझे वापस आना पड़ रहा है, पर ये चीज़ें मैं अपनी बेटी के लिए कर रही हूँ, जल्दी से वो ठीक हो जाए, फिर उसके बाद मैं इस दुनिया से सबसे दूर चली जाऊंगी। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में देखने को मिलेगा कि डे केयर स्कूल से जो ध्वनि होती है वह चली जाती है और वहाँ पे हम देखेंगे कि जो दिग्विजय से मिलने वाली होती है क्योंकि वो निकल जाती है और या उसे मदर्स डे के लिए गिफ्ट लेना होता है अपनी माता श्री के लिए, तो इसलिए वो वहाँ से निकलती है। और जैसे ही डॉक्टर ठोकर खाती है तो गिरने ही वाली होती है।
उसकी आंखों में फिर से धुंधला धुंधला दिखने लगता है। तो जैसे ही वो उसे मिलती है तो बोलती है कि आप मेरे घर पे लेके चलो। और यहाँ पे हम देखते हैं कि दिग्विजय जो होता है वो उसके सामने आ जाता है उसके घर पे। और दिग्विजय जैसे ही रानी का गेट खोलती है तो दिग्विजय और ध्वनि को साथ में देख लेती है और यहीं पर एपिसोड ख़त्म हो जाता है। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए राठौर रिव्यू चैनल सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए बाय बाय।